Today's our topic is electric field intensity due to a thin infinite plane sheet of charge। आज हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर हमने टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया हमने सिग्मा। हमारे पास एक चार्ज है जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया और उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू सिग्मा। तो अब हम क्या करते हैं, इस शीट के ऊपर हमने एक छोटा सा रीजन ले लिया, एक स्मॉल रीजन हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू ds। अब हम क्या करेंगे, इस ds रीजन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे कि इस रीजन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। फिर हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हमारे सीट के ऊपर और भी बहुत सारे ds हो सकते हैं, तो सभी को हम टोटल एड अप करके तो फाइंड आउट करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पूरी सीट के कारण। अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास क्या है, एक सीट है, ठीक है, एज्यूम ये हमारे पास क्या है, एक सीट है। अगर मेरे को यहाँ पे इसके ऊपर पूरी के ऊपर टोटल पॉजिटिव यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक जगह, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में, तो इस सीट के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है, इट में बी फॉरवर्ड और इट में बी बैकवर्ड। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फ्रॉम चार्ज टुवर्ड आउटसाइड। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो डायरेक्शन होगी हमारी, ये आगे की साइड भी हो सकता है, ये पीछे की साइड भी हो सकता है। अगर हम इस सीट से एक डिस्टेंस मान लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं पी पॉइंट, जिसकी डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली कितनी है आर, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आगे ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पीछे भी हो सकती है, तो पी पॉइंट सिमिलरली आगे भी हो सकता है और पी पॉइंट इसी प्रकार से पीछे भी हो सकता है। पी कहू क्यू हमने उसका नाम दे दिया, तो उसकी भी डिस्टेंस कितनी है आर। तो इस सीट के कारण सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट पी और सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट क्यू, अगर उन दोनों की डिस्टेंस अगर सेम है तो। अब हम क्या करेंगे, इसके कारण एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं एट पॉइंट पी एंड एट पॉइंट क्यू। तो हमने क्या किया, जो हमने सीट के ऊपर एक रीजन लिया था ds रीजन, वो किस प्रकार का, एक सर्कुलर रीजन। अब हमने क्या किया, एक सर्कुलर रीजन आगे क्रिएट किया, एक सर्कुलर रीजन आगे क्रिएट किया, एक सर्कुलर रीजन आगे क्रिएट किया, अप टू पॉइंट पी एंड अप टू पॉइंट क्यू, हर जगह पे ऐसे करेंगे। तो अगर हम इन सभी सर्कल्स को ज्वाइन कर दें, ठीक है, पी और क्यू वाले सर्कल को क्या करें, ज्वाइन करें, तो हमारी एक गॉसियन सरफेस तैयार हो जाएगी, दैट इज ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। हमारी जो गॉसियन सरफेस है वो किस प्रकार की तैयार होगी, है सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप के कारण अब हम देखेंगे यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस सरफेस की। तो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एनी एरिया विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करना है। फर्स्ट हमारा नॉर्मल वेक्टर इस सरफेस पे हो सकता है, एक हमारा सेकंड पे हो सकता है, और थर्ड हमारा नॉर्मल कहाँ पे हम कर सकते हैं, इसके कर्व्ड सरफेस के ऊपर। तो अगर मैं वन रीजन के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड राइट। सेकंड पे अगर ड्रॉ करूं तो उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड लेफ्ट। और अगर मैं थ्री कर्व्ड सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये ऊपर की साइड भी हो सकती है, इट में बी टुवर्ड अस और इट में बी बैकवर्ड। ये ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी, आउटसाइड द प्लेन और इनसाइड द प्लेन, कहीं भी हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, हमें अप्लाई करना है इसके ऊपर गॉसियन सरफेस के ऊपर हमने गोज लॉ लगाना है। तो हमारा गोज लॉ क्या है, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नॉर्मल है उसके बीच में एंगल कहाँ कहाँ पे कितना हो सकता है। अगर हम फर्स्ट रीजन की बात करें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की साइड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ आउटवर्ड होगी, ठीक है, बाहर की साइड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और फर्स्ट रीजन पे हमारा जो नॉर्मल था इट इज आल्सो आउटवर्ड, तो दोनों के बीच में हमारा जो एंगल आ जाएगा इस केस में दैट इज 0 डिग्री।
सिमिलरली हमारा जो थर्ड रीजन था, वहां पे भी हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की साइड हो सकती है, एन कैप भी बाहर की साइड है, तो इस केस में भी हमारा जो थीटा की वैल्यू है कितनी होगी, 0 डिग्री। अगर मैं किसी और रीजन पे, थर्ड रीजन था हमारा जो इसके कर्व सरफेस पे था, अगर मैं वहां पे नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी लेफ्ट और राइट, और हमारा जो नॉर्मल है वो क्या है, अपवर्ड। तो अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो हमारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस रीजन के कारण हमारा क्या है, कोई भी फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि हमें पता है ई डी एस, जब भी डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, कोस थीटा लगाना पड़ेगा। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, कोस 90 इज इक्वल टू 0, तो उस रीजन के कारण क्या है, कोई भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं हो। अब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम एट पॉइंट पी एट पॉइंट क्यू। सेम डिस्टेंस पे है दोनों, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारी जो सीट के कारण, इस डीएस रीजन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी डबल, क्योंकि ये आगे की साइड भी हो सकती है एट सेम डिस्टेंस, एंड इट आल्सो सेम एट बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, हम फार्मूला लगाएंगे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस केस में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी होगी, 2 टाइम्स होगी, इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू। क्यू हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज लिखेंगे। टोटल चार्ज क्या कह रखा है यहाँ पे, जो हमारी चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, और वो किस रीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, अगर हम क्या करते हैं, ये पूरी पे यूनिफॉर्मली है, हर जगह पे इसकी डेंसिटी सेम होगी, तो डीएस रीजन पे भी इसकी डेंसिटी सेम होगी। तो अगर हम डीएस रीजन के अंदर टोटल चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज किस रीजन में, स्मॉल रीजन में, तो हमने मान लिया कितना है क्यू, और बाय में जो हमारा रीजन है दैट इज डीएस। तो क्यू रीजन के अंदर हमारा चार्ज होगा सिग्मा इंटू डीएस। वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू टोटल चार्ज सिग्मा इंटू डीएस, एंड बाय में हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन। सिंप्लीफाई करते हैं, डीएस से डीएस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी आ गई 2e इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ई की वैल्यू हमारी यहां से आ गई है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो किसी भी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एट ए पॉइंट P और Q विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द शीट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।